नमस्कार बच्चों। मैंने पिछली वीडियोस में बहुत बकबक की और आपको पढ़ाया कि फ्रिक्शन काम कैसे करता है। लेकिन बच्चों, आपके दिमाग में आया कि आखिर फ्रिक्शन लगता ही क्यों है? बेसिकली ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है? तो बच्चों, इसका आंसर मैं वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको इसका आंसर पता है तो बेसिकली मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो बच्चों, फ्रिक्शन बेसिकली दो वजह से लगता है। पहला पॉजिटिव इंटरफेरेंस और दूसरा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो मैं इन दोनों को एक एक करके बताता हूं। समझिए बच्चों, अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में खींचते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा आवाज आती है। और अगर हम इनको ज्यादा तेज खींचते हैं तो दोनों के जो सरफेसेस हैं वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और उसके बाद चिंगारियां तक निकलती है। तो इसका मतलब है दो ऑब्जेक्ट्स को खींचने पर लाइट और साउंड एनर्जी रिलीज होगी। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आदि मानव पहले के जमाने में चिंगारी लगाकर आग जलाया करते थे। तो बच्चों, हमें दूर से देखने में लगता है कि इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट जो सरफेसेस हैं बहुत ही ज्यादा चिकने हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस को बहुत गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सब बहुत ही ज्यादा रफ हैं। मतलब अगर आप इनको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो सरफेसेस के कॉन्टूर्स कुछ इस तरह से दिखेंगे। अगर इन दोनों सरफेसेस को आपस में नॉर्मलाइजेशन फोर्स लगाकर घिसा जाता है तो दोनों गियर्स की तरह आपस में अटक जाते हैं। उसके बाद दोनों के पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है। यही ऑब्स्ट्रक्शन बेसिकली हमें फ्रिक्शन फोर्स देता है। अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैं आपस में जोड़ूंगा और ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो दोनों के जो सरफेसेस हैं वो आपस में और ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेंगे, क्योंकि दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो और ज्यादा डीपली एक दूसरे में घुस गए हैं, जिसकी वजह से अब इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा लगेगा। और इसी वजह से फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव इंटरफेरेंस की वजह से लगता है। इसका मतलब है जितना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन फोर्स उतना ही ज्यादा प्रेशर फोर्स, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन फोर्स इंश्योर करता है कि जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स हों वो बढ़ जाएं। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझसे क्वेश्चन करो कि अगर हम किसी तरह से तो बेसिकली बहुत ही ज्यादा स्मूथ सर्फेसेस को ले आए और आपस में टकराएं तो उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगभग जीरो होना चाहिए। तो ठीक है, इसके लिए हम ग्लास सरफेस को ले आते हैं और इसको आपस में घिसने की कोशिश करते हैं। बच्चों, ग्लास सरफेस बहुत ही ज्यादा स्मूथ होते हैं। अगर आप इनको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसमें आप बहुत ही कम कॉन्टूर्स पाओगे, तभी हमको अपनी जो इमेज होती है बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर दिखती है। लेकिन ये क्या, ये तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया, दो ग्लास सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि अगर कॉन्टूर्स है नहीं, पॉजिटिव इंटरफेरेंस है नहीं, तो ग्लास में फ्रिक्शन फोर्स कैसे बढ़ गया? देखिए बच्चों, इसका दूसरा रीजन है। अगर दोनों सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ हैं, इसका मतलब है कि जो दोनों के जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा करीब में, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स और इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। और इस केस में एक आपने एडहेशन फोर्स पढ़ा होगा। जी हाँ, हम इसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, जो एक ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स दूसरे ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। या बेसिकली इसके ऑब्जेक्ट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और इस ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब आपस में घिसते हैं तो उसके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है। और ये बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि जब भी हम दो ग्लास को आपस में जोड़ के खींचने की कोशिश करते हैं तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और इसी को हम मॉली अट्रैक्शन बोलते हैं। और यही दो रीजन है जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपको समझ में आ गया कि फ्रिक्शन फोर्स आखिर एग्जिस्ट ही क्यों करता है,
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो और वीडियो को लाइक करके कमेंट करिए सो दैट इस वीडियो से उन लोगों को फायदा हो जो IIT का नीट की तैयारी कर। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वीडियो में, तब तक के लिए